गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको भोर और बरखा पाठ के प्रश्नोत्तर करवा रहे हैं। इसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है। मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। उन्होंने श्री कृष्ण का वर्णन बहुत ही सुंदर शब्दों में किया है। उन्हें हर जगह श्री कृष्ण ही दिखाई देते थे। पहला प्रश्न दिया गया है, बंसी वारे ललना मेरे प्यारे लालजी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती है और वे कौन कौन सी बातें कहती हैं। बंसी वारे ललना मेरे प्यारे लालजी, इन शब्दों के द्वारा श्री यशोदा जी अपने पुत्र श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही हैं। श्री कृष्ण को जगाने के लिए वह कहती हैं कि रात बीत चुकी है, सवेरा हो गया है, घरों के द्वार खुल गए हैं, गोपियां दही मथने लगी हैं, ग्वाल वाल शोर करते हुए जय जयकार कर रहे हैं, देव और मनुष्य भी द्वार पर खड़े कृष्ण के जागने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस तरह से श्री कृष्ण को यशोदा जी जगा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया, नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। कौन सी पंक्ति है? माखन रोटी हाथ मोह लेनी गौवन के रखवारी। इन पंक्तियों का प्रस्तुत पंक्तियों का आशय यह है कि माँ के द्वारा जगाए जाने पर श्री कृष्ण ने माखन और रोटी का कलेवा कहते हैं या खाना अपने हाथ में लिया और गायों की रखवाली करने के लिए ग्वाल वालों के साथ में गाय चराने के लिए वो जंगल की ओर चले गए। थर्ड क्वेश्चन है, पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। प्रातःकाल कैसी है? वो जो फर्स्ट पैराग्राफ दिया, फर्स्ट पद दिया गया है, आपको एक तरह से उसका ही भावार्थ लिखना है। ब्रज की संस्कृति अर्थात भोर या प्रातःकाल का दृश्य अलग ही होता है। माताएं बच्चों को प्यार से जगाती हैं। पशुपालकों के गांव में बच्चे सवेरे ही गाय आदि चराने के लिए अपना अपना भोजन लेकर के चले जाते हैं। घरों में स्त्रियां दही मथने लग जाती हैं। घर घर के द्वार बड़े सवेरे ही खुल जाते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि वहां पर सुबह दरवाजे खुल जाते थे, सुबह 4 बजे और रात में 10 बजे तक खुले ही रहते थे। किसी भी तरह का कोई डर नहीं था। प्रश्न 4, मीरा को सावन मनभावन क्यों लगने लगा? सावन मनभावन इसीलिए लगने लगा क्योंकि उन्हें अपने घनश्याम की छवि नजर आ रही थी। एक तो वर्षा की सुहावनी ऋतु थी, बादल उमड़ घुमड़ रहे थे, नन्ही नन्ही बूंदें बरस रही थी। दूसरे उनको ये पता हुआ कि घन आ रहे हैं अर्थात घनश्याम आ रहे हैं, श्री कृष्ण भी आ रहे हैं। इन्हीं कारणों से उन्हें सावन मनभावन लगने लगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं बताइए। सावन वर्षा ऋतु का ही एक महीना है। बादल उमड़ घुमड़ कर आकाश में छा जाते हैं। बिजली चमकने लगती है या चमक करके यह संकेत करती है कि वर्षा की झड़ी लगने वाली है। और फिर नन्ही नन्ही बूंदें पड़ने के साथ मन प्रसन्न करने वाली शीतल हवा चलने लग जाती है। स्त्रियां आनंद मग्न होकर के गीत गाने लगती हैं। आनंद मंगल गायन की अर्थात आनंद मंगल होकर के वो गीत गाने लग जाती हैं। इस तरह से सावन की विशेषताओं का वर्णन किया गया इस पाठ में। कविता से आगे, मीरा भक्ति काल की कवयित्री थी। जैसा कि हमने आपको बताया कि सूर, तुलसी और मीरा भक्तिकालीन कवि थे। इस काल के दूसरे कवियों की नाम की सूची बनाई है और उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। भक्ति काल के अन्य कवि सूर, तुलसी और रसखान हैं।
कबीरदास निराकार ब्रह्म को मानने वाले थे लेकिन भक्तकालीन थे। उन्होंने बीजक नाम का एक संग्रह लिखा हुआ है। सूरदास जी ने सूर सागर लिखा हुआ है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है और रसखान ने सुजान रसखान करके किताब लिखी हुई है। तप्ता से आगे का सेकंड क्वेश्चन, सावन वर्षा ऋतु का महीना है, वर्षा ऋतु से संबंधित दो और अन्य महीनों के नाम लिखिए। अर्थात जिस तरह से सावन होता है तो सावन से पहले भी आषाढ़ का महीना भी होता है और दूसरा भादो जिसमें श्री कृष्ण का जन्म होता है। ये दोनों वर्षा के ही महीने होते हैं। अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्न देखिए आप। सुबह जगने के समय आपको क्या अच्छा लगता है? सुबह जब आप जगते हैं तो आपको क्या अच्छा लगता है? यदि आप शहर में रहते हैं तो सुबह जगने पर पूरब दिशा में छाई हुई लालिमा और लाल लाल गोले जैसा उगता हुआ सूर्य हमें बहुत अच्छा लगता है। आकाश में पंक्तियों में उड़ते चहचहाते पक्षी भी आप आकाश की ओर देखें तो ग्रुप बना करके समूह में उड़ते हुए पक्षी अच्छे लगते हैं। मंदिरों से आती घंटों की आवाजें और भजनों के स्वर भी हमें अच्छे लगते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अनुमान और कल्पना का। यदि आपको अपने छोटे भाई बहन को जगाना पड़े तो आप कैसे जगाएंगे? यदि आपको अपने छोटे भाई बहन को जगाना है या आपको अपने मन से करने हैं, उनके बिस्तर पर जाकर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरकर मधुर आवाज में जगाएंगे। उठो सवेरा हो गया है, विद्यालय के लिए देर हो जाएगी, माँ ने आप लोगों का मनचाहा नाश्ता भी तैयार कर दिया है, इसलिए उठो। वर्षा में भीगना और खेलना आपको कैसा लगता है? वर्षा में भीगना और खेलना हमें बहुत अच्छा लगता है। माँ और पिताजी मुझे मना करते हैं पर मेरा मन नहीं मानता। मैं चुपचाप छत पर पहुंच जाता हूँ और वर्षा में का आनंद लेता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है मीराबाई ने सुबह का चित्र खींचा है, अपनी कल्पना और अनुमान से लिखिए कि नीचे दिए गए स्थानों की सुबह कैसी होती है। जैसे गांव की सुबह कैसी होती है, गली या मोहल्ले में, रेलवे प्लेटफॉर्म पे की सुबह कैसी होती है, नदी या समुद्र के किनारे की सुबह कैसी होती है और पहाड़ों की सुबह कैसी होती है। जैसे गांव की सुबह कैसी होती है, गांव की सुबह उषा की लालिमा लिए आती है, पक्षी कल्लव करने लगते हैं, घरों में स्त्रियां सबसे पहले जागती है और झाड़ू लगाने, दूध काटने, रसोई संभालने आदि का काम में लग जाती हैं। खेतों और काम पर जाने वालों के लिए नाश्ते की तैयारी करने लग जाती हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों को जगाया जाता है। पीने का पानी लाने के लिए स्त्रियां कुओं और हैंडपंपों पर पहुंच जाती हैं। इस तरह से गांव की होती है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर क्या होती है, किस तरह की सुबह होती है? रेलवे प्लेटफॉर्म पर सुबह यात्रियों, चाय वालों और कुलियों की तरह तरह की आवाजें आती है। कुछ लोग बेंचों पर और जमीन पर सोए रहते हैं। सुबह की गाड़ी से जाने वाले तेज कदमों से आते हैं। टिकट खिड़की पर अधिक भीड़ नहीं होती है, दिन में अधिक भीड़ होती है। नदी या समुद्र के किनारे सुबह किस तरह की होती है? नदी या समुद्र के किनारे सुबह का दृश्य बड़ा शांति और आनंददायक होता है। घाट पर स्नान करने वालों की भीड़ रहती है। सूर्योदय का दृश्य बड़ा मनोरम होता है। अनेक लोग स्नान करके मंदिर जाते हैं। कुछ सूर्य को जल भी देती है। सुबह सूर्य को जल दिया जाता है। जो नदियों में स्नान करती हैं वो अपनी अंजलि में इस तरह से जल भर करके और सूर्य को अर्पित करती है। इस तरह से दिया जाता है। पहाड़ों की सुबह कैसी होती है? पहाड़ों पर सुबह का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। पूरब में सुबह की लालिमा छा जाती है। ऊंची बर्फ से ढकी चोटियां अनोखे रंग की सूर्य की जैसे किरणें पड़ती हैं तो ये लगता है कि चोटियां सोने की बन गई हैं। ठंडे मौसम में सब कुछ कोहरे से ढक जाता है। धूप निकलने पर ही चहल पहल दिखाई देती है। इस तरह की हो जाती है। भाषा की बात देखिए। कृष्ण को गौवन के रखवाले कहा गया है, जिसका अर्थ है गायों को पालने वाला। उनके लिए एक शब्द क्या है? गोपाल या ग्वाला। दूसरा दिया गया क्वेश्चन, नन्ही नन्ही मुहतन में मेहा वसी या घर घर खुले के बारे। विशेषण और दूसरी पंक्ति में संज्ञा है, पूर्णोक्ति शब्द है। इस तरह के आपको संज्ञा और विशेषण से के वाले शब्दों को लिखते हैं। जैसे मीठी मीठी बातें, फूल फूल महके,
हमने संज्ञा और विशेषण के शब्द। मीठे मीठे, अब आप वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो कैसे कहें, संत ने लोगों को मीठे मीठे वचन दिए, तरह तरह। उसने सुनील को तरह तरह के प्रलोभन दिए। श्री कृष्ण को गिरधर क्यों कहा जाता है, उसके पीछे कौन सी कथा है? श्री कृष्ण को गिरधर कहने के लिए क्योंकि श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था जब इंद्र ने बहुत अधिक बारिश की थी, इसलिए श्री कृष्ण को गिरधर कहा जाता है। धन्यवाद।